मैं हूं राज किशोर। राज कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ होने वाला एक इम्पॉर्टेंट लेसन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों में ही इंक्लूड है। दोनों ही के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में और इसके कुछ एजम्पशन हैं और इसकी यूटिलाइजेशन क्या क्या है, क्या लर्न कर सकते हैं हम इस लेसन से, ये सारी बातों का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं ये चैप्टर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो सर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है क्या? तो सबसे पहली बात कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, तो सबसे पहले एक एनालिसिस है। क्या है? एनालिसिस है। एक कैलकुलेटिंग सिस्टम है। क्या सिस्टम है? कैलकुलेटिंग सिस्टम है, एक एनालिटिकल सिस्टम है। तो सर इस सिस्टम किस चीज़ का एनालिटिकल सिस्टम है? आप वर्ड से ही देख पा रहे होंगे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का एनालिसिस है। यानी तो सर इसमें कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का मतलब क्या है? एक्चुअली ये जो लेसन है ये यूज़ होता है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, जहाँ पर गुड्स का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। वहाँ के लिए ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर अप्लाई होती है ना। किसी मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न के लिए ये एनालिसिस ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उसी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर ये चैप्टर बनाया गया है, ये लेसन बनाया गया है, यानी किसी मैन्युफैक्चरर के लिए। तो देखते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस किस टाइप का एनालिसिस है। सबसे पहले हम बात किए कि सर ये है एक टाइप का एनालिसिस, एक टाइप का एनालिटिकल वर्क कैलकुलेशन टास्क। तो ये किसके किसके बीच में एक कैलकुलेशन टास्क है, तो उसको आप देखते हैं किनके बीच का है। यहाँ पर कुछ टर्मोलॉजी वर्ड यूज हुआ है, कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसमें जो वर्ड यूज हुआ है वॉल्यूम के बारे में। किसके बारे में? वॉल्यूम। ये जो वर्ड यूज हुई है वॉल्यूम, इस वॉल्यूम का मतलब है प्रोडक्शन क्वांटिटी। किससे मतलब है? प्रोडक्शन क्वांटिटी से मतलब है। यानी एक कंपनी जो अपने गुड्स को क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है, वो कितना क्वांटिटी में प्रोडक्शन करता है उसको क्या बोला गया है? यहाँ पर वॉल्यूम के नाम से बोला गया है। यानी यहाँ पर जो वॉल्यूम का मतलब है वो प्रोडक्शन क्वांटिटी है कि एक कंपनी कितना गुड्स मैन्युफैक्चर करता है उसकी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे। और साथ साथ यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है क्या? कॉस्ट। जाहिर सी बात है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो कंपनी है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो वो प्रोडक्शन करने की कॉस्ट के बारे में बोल रहा है। यानी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है हमारा? क्या? प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आप देख पा रहे होंगे कि कोई कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है अपने गुड्स को, उस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी या प्रोडक्शन क्वांटिटी, साथ ही साथ उस मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का कॉस्ट यानी प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्शन क्वांटिटी और उससे होने वाले प्रॉफिट के बीच का क्या है? एनालिसिस है। यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस किसी गुड्स के प्रोडक्शन क्वांटिटी और उसके प्रोडक्शन कॉस्ट और उससे होने वाले प्रॉफिट के बीच का एनालिसिस ही क्या कहलाता है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर में। यानी हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे कि कोई कंपनी जो गुड्स प्रोडक्शन करती है उसमें वो कितनी गुड्स प्रोडक्शन करती है और उसका कॉस्ट क्या होता है और उससे क्या प्रॉफिट हो सकता है, इनके बीच में हम एनालिसिस लगा सकते हैं, जिसे क्या कहेंगे? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर का मीनिंग। और जब ये एनालिसिस हम लगाते हैं तो इस एनालिसिस का कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट के बेस में एनालिसिस काम करता है। तो देखते हैं, इससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इसके कहना चाहिए कॉन्सेप्ट को लेकर। इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या है, किस कॉन्सेप्ट के बेस में ये एनालिसिस लगाई जाएगी, क्या सोचकर ये एनालिसिस हम लगाते हैं। तो सबसे पहली बात, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये सोचकर बनाया गया है
कि कोई भी बिजनेस करने वाली कंपनी या कोई भी प्रोडक्शन करने वाली कंपनी या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहली बात अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। हर कंपनी या कोई भी बिजनेस एंटिटी का यही ऑब्जेक्ट होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या अर्न कर ले, प्रॉफिट अर्न कर ले। ठीक है, पहली बात क्या है कि ये जो चैप्टर है वो इस बेस पे काम करेगा कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। और उसका जो प्रॉफिट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आया। यानी किसी कंपनी का प्रॉफिट प्रोडक्शन क्वांटिटी और प्रोडक्शन कॉस्ट पर क्या है, डिपेंडेड है। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों के बीच का हम क्या लगाने वाले हैं, एनालिसिस लगाने वाले हैं, जो क्या कहलाता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो एक तो पहली बात हमने कॉन्सेप्ट देखा कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, पहला। दूसरा, ये जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन क्वांटिटी पर और उसके प्रोडक्शन कॉस्ट पर। यानी किसी कंपनी का प्रॉफिट क्या हो सकता है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कंपनी कितनी मात्रा में गुड्स को प्रोड्यूस करता है और साथ साथ उसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आने वाला है। ठीक है, इसी पर ये प्रॉफिट डिपेंड है। ठीक है, और इसका जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट है, ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इनवर्स रिलेशन में है किसके, प्रोडक्शन क्वांटिटी के। मतलब सर तीसरा कॉन्सेप्ट एक बार और रिपीट करो आप। सबसे पहला तो हमने क्या देखा कि हर कंपनी या कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो हम बिजनेस कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है कि हम कितना गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और उसका क्या कॉस्ट आता है। अब आगे चलते हैं, ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो प्रोडक्शन क्वांटिटी के अपोजिट होती है। मतलब सर हम जैसे जैसे प्रोडक्शन क्वांटिटी को ज़्यादा करते जाएंगे हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। यानी ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होते जाएगा जब हम अपने प्रोडक्शन को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। यानी क्वांटिटी अगर बढ़ेगी, प्रोडक्शन क्वांटिटी, तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इस बात पर सहमत है कि हम जैसे जैसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते जाएंगे हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो पर यूनिट जो है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमने क्या किया, क्वांटिटी जो है वो कम बनाई तो हमारा जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो पर यूनिट क्या होते जाएगा, ज़्यादा होते जाएगा। यानी हम जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक पीस का चार्जेस जो है हमको कम पड़ते जाएगा और हम जितना कम बनाएंगे हमारी प्रोडक्शन चार्जेस जो है या प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो पर यूनिट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये इसकी तीसरी कॉन्सेप्ट है। और इसकी एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, किसको लेकर, प्रॉफिट को लेकर। किसको लेकर, प्रॉफिट को लेकर। अब ये प्रॉफिट को लेकर ये क्या कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट के बारे में ऐसा है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रोडक्शन क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होता है। कौन सा रिलेशन में, डायरेक्ट। तो सर अब इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि हम जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे हमारी प्रॉफिट भी क्या होगी, उतना ज़्यादा होगा। कम प्रोडक्शन करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगी, कम होगी। यानी अगर हमारा प्रोडक्शन क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा रहेगा तो हमको प्रॉफिट भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। अगर हमारा प्रोडक्शन क्वांटिटी कम होगा तो हमको प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। यानी सीधी सी बात है, इस पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर। यानी प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रॉफिट पूरी तरीके से डिपेंड है किस पर, वॉल्यूम पर। यानी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्शन को चेंज करता है
बढ़ाता या घटाता है, तो हम इस एनालिसिस से ये जान सकते हैं कि प्रोडक्शन क्वांटिटी को बढ़ाने या घटाने पर हमारा कॉस्ट क्या डिटरमाइन होगा और हमारी प्रॉफिट क्या एस्टिमेट हो सकती है या कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि प्रोडक्शन क्वांटिटी को चेंज करने पर, बढ़ाने या घटाने पर हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट पर क्या इफेक्ट होगा और प्रॉफिट क्या हो सकती है, ये जानने के लिए जो एनालिसिस लगाते हैं वो क्या कहलाती है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी प्रोडक्शन क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर हमारी कॉस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और प्रॉफिट क्या हो सकता है, ये जानने के लिए जो कैलकुलेशन लगाएंगे वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कहलाएगा। अगर लागत मात्रा लाभ विश्लेषण कहलाता है, क्या कहलाता है, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। और इस एनालिसिस को लगाने के लिए हम लोग बीपी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। किस अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, बीपी के बेस पर हम ये एनालिसिस लगाते हैं। इसलिए कभी कभी इस चैप्टर में साथ में बीपी भी लिखा रहता है। बीपी का मतलब होता है समविक्षित बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ब्रेक इवन पॉइंट के कॉन्सेप्ट पर या अप्रोच पर हम ये एनालिसिस लगाते हैं। इसलिए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में वर्ड लगा रहता है क्या, बीपी भी लिखा रहता है, या बीपी एनालिसिस भी बोल सकते हो इस चैप्टर को। बीपी के माध्यम से हम ये क्या करते हैं, एनालिसिस लगाते हैं, इसलिए इसे बीपी एनालिसिस भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। आगे चल के इसके ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे कि बीपी क्या है, अगले लेक्चर में हम लोग इसका डिस्कशन कर लेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। तो अभी तक हमने क्या जाना कि हम एक ऐसा एनालिसिस लगाने वाले हैं जो किसी कंपनी के प्रोडक्शन क्वांटिटी को चेंज करने पर हम उसका प्रोडक्शन कॉस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और प्रॉफिट क्या हो सकती है, ये हम जान सकते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये जानकर कॉन्सेप्ट लगाया गया। ये एनालिसिस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती है और प्रॉफिट जो डिपेंड करता है वो प्रोडक्शन क्वांटिटी और प्रोडक्शन कॉस्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन क्वांटिटी होगी हमारा प्रॉफिट क्या होगा, उतनी ज़्यादा होगी। अगर प्रोडक्शन क्वांटिटी कम होगी तो हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। जबकि प्रोडक्शन कॉस्ट पर प्रोडक्शन क्वांटिटी को लेकर इन्वर्स रिलेशन है। हम प्रोडक्शन अगर ज़्यादा करते जाएंगे, प्रोडक्शन क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, और प्रोडक्शन अगर हम कम करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा या ज़्यादा होगा। ये इस चैप्टर का क्या है, कॉन्सेप्ट है। इस एनालिसिस को लगाने का कुछ एजम्पशन भी है, यानी ये एनालिसिस किस कंडीशन में अप्लाई होगा इसका भी हमको यहाँ पर लर्न करना है या इंफॉर्मेशन रखना है। यानी ये जो एनालिसिस लगाएंगे हम लोग, बीपी जो एनालिसिस लगाएंगे, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जब लगाएंगे तो कुछ कंडीशन इसकी फुलफिल होनी जरूरी है। इन्हीं कंडीशन पर ये एनालिसिस काम करेगा। तो वो कौन कौन सा कंडीशन है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन है इस एनालिसिस का वो ये है कि हमारी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट का मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, हम गुड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा जो मैन्युफैक्चर कॉस्ट होता है या जो प्रोडक्शन के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होंगे। सिंपल वे पे कितने टाइप पे, दो। पहला आपका वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा आपका फिक्स कॉस्ट। यानी हमारे खर्चे के नाम पे सिर्फ दो सब्जेक्ट होगा, वेरिएबल एक्सपेंसेस और दूसरा क्या, फिक्स एक्सपेंसेस। हम सारे खर्चे को दो ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, दो टाइप में कन्वर्ट कर देंगे, वो वेरिएबल कॉस्ट और क्या होगा, फिक्स कॉस्ट। सिर्फ दो ही टाइप के खर्चे होंगे। तो सर थोड़ा बता ही दो कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है और फिक्स कॉस्ट क्या है, हम किस टाइप के खर्चे को वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे और किस टाइप के खर्चे को फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। तो हल्का सा यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट के बारे में और फिक्स कॉस्ट के बारे में। देखो कोई भी जब गुड्स बनता है या प्रोडक्शन हम करते हैं तो बहुत तरीके के खर्चे होते हैं, जैसे कि उस गुड्स को बनाने का मटेरियल लगता है, लेबर चार्जेस लगते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होती है, ऑफिस से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड खर्चे होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है, रेंट देना पड़ता है, सैलरी देना पड़ता है, जनरल एक्सपेंस होती है, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। लेकिन हम सारे खर्चे को ओवरऑल टू ग्रुप में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो वेरिएबल नेचर का होगा और कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो फिक्स नेचर का होगा। तो किस खर्चे को वेरिएबल बोलेंगे, ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। कौन सा रिलेशन में, डायरेक्ट। मतलब अगर हम प्रोडक्शन क्वांटिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे,
तो हमारा जो एक्सपेंसेस है वो भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, सेम रेशियो से बढ़ेगा, सेम रेशियो से। मतलब क्या है, जैसे मान लो हम कोई पेन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पेन। तो पेन बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज होगा, प्लास्टिक वगैरह, इंक वगैरह, कवर वगैरह की, इन सब की क्या हो सकती है, मान लो यूज होती है। हम एग्जांपल लेते हैं पेन बनाने का, और पेन बनाने के लिए मान लो हमको मटेरियल में प्लास्टिक लगता है। मान लो एक पेन जो है वो 5 रुपए के प्लास्टिक मटेरियल में क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो मैंने एक पेन बनाया तो मेरा एक्सपेंसेस मटेरियल का कितना आया, 5 रुपए। अगर मुझे 2 पेन बनानी है तो मेरा एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा मटेरियल का, 10 रुपए। अगर मुझे 100 पेन बनाना है तो मेरा पर पेन का 5 रुपये मटेरियल कॉस्ट आता है, तो 100 पेन का कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। पर पेन का 5 रुपये का मटेरियल यूज होता है। तो ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्टली इंक्रीज होते हैं या डायरेक्टली क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। यदि प्रोडक्शन क्वांटिटी के रेशियो में ही इंक्रीज या क्या होता है, डिक्रीज होता है, हम ऐसे खर्चे को क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल एक्सपेंसेस बोलेंगे। जनरली इसका एग्जांपल मटेरियल होता है, लेबर होता है, या कोई भी उस गुड्स का प्रोडक्शन का डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन्हीं खर्चे को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस बोलते हैं। यानी हमारे पास किसी भी प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होगी वो एक तो वेरिएबल कॉस्ट होगा और दूसरा क्या होगा, फिक्स कॉस्ट। आई होप वेरिएबल कॉस्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, फिक्स कॉस्ट के बारे में। फिक्स कॉस्ट को समझना बहुत ही ईजी है, एकदम सिंपल है। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ जी। चलो, फिक्स कॉस्ट बहुत ईजी है। तो सर अब वेरिएबल कॉस्ट तो समझ में आ गया, ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ाने पर एक्सपेंसेस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर प्रोडक्शन क्वांटिटी को कम करेंगे तो एक्सपेंसेस भी क्या हो जाएगी, कम होगी। और एक बात और याद रख लेना, अगर हमारा प्रोडक्शन अगर जीरो है तो ये प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसके में, वेरिएबल नेचर में। अगर आप प्रोडक्शन ही नहीं करोगे तो वेरिएबल एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं लगेगा, जीरो लगेगा। जबकि फिक्स कॉस्ट अपोजिट है इसका। फिक्स कॉस्ट ऐसे एक्सपेंसेस को बोलेंगे जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी को बढ़ाने या प्रोडक्शन की क्वांटिटी को घटाने पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि एक फिक्स अमाउंट लगता ही रहेगा, चाहे प्रोडक्शन कम करो चाहे प्रोडक्शन ज़्यादा करो। यानी अगर हम क्वांटिटी को इंक्रीज करें या क्वांटिटी को क्या करें, डिक्रीज करें, तो इस चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। एक फिक्स अमाउंट जो है वो लगेगा ही लगेगा। अक्सर फिक्स कॉस्ट का जो एग्जाम्पल होता है वो सैलरी, रेंट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इंश्योरेंस हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, या फिर आपका जनरल एक्सपेंसेस हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है। ऑफिशियल एक्सपेंसेस भी जनरली क्या होते हैं, फिक्स नेचर के होते हैं। चाहे आप प्रोडक्शन कम करो चाहे ज़्यादा करो, इस बात से हमारा ये एक्सपेंसेस इम्पैक्ट नहीं होगा, उतना सेम अमाउंट लगता रहेगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो हमारी कंपनी का जो स्टाफ की जो सैलरी है वो 10,000 है। कितना है, 10,000। तो अपन 10,000 पर मंथ जो है अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं। और किसी मंथ हमने, है ना, किसी मंथ हमने क्या किया, 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया। कितने यूनिट का, 5,000 का। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारी कंपनी क्या बनाती है, पेन बनाती है। तो मान लो किसी महीने हमारी कंपनी ने 5,000 यूनिट का पेन बनाया, तो वो स्टाफ सैलरी कितना लेगा, 10,000। सपोज हमने प्रोडक्शन को थोड़ा बढ़ा दिया, 5,000 की जगह हमने 6,000 पेन बना दिया। अब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब स्टाफ वो सैलरी उनको ज़्यादा लेगा, उसकी सैलरी 10,000 होगी। अगर अगले महीने पता चला हमारा प्रोडक्शन जो है वो 3,000 हो गया, ठीक है, तो तब भी उसकी सैलरी हमको कितनी देनी पड़ेगी, 10,000। बिल्कुल, यानी ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन क्वांटिटी को बढ़ाने या घटाने पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक फिक्स अमाउंट हमेशा लगता रहेगा, ऐसे खर्चे को हम क्या बोलेंगे, फिक्स कॉस्ट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है और फिक्स कॉस्ट क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसकी दूसरी एजम्पशन पर। हमने सबसे पहली एजम्पशन रखी थी क्या, सबसे पहली हमने एजम्पशन रखी थी कि हमारे पास जो एक्सपेंसेस होंगे या जो कॉस्ट होगा वो दो टाइप का होगा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट।
इसका जो अगला जंक्शन है वो ऑल प्रोडक्शन ऑल सेल्स, यानी ये क्या बोलना चाहता है, हमारी कंपनी जितने गुड्स को बनाएगी ना वो पूरा बिक जाएगा, सारे के सारे यूनिट जो प्रोड्यूस हुए वो सब बिक जाएगा, यानी हमारे पास फिनिश गुड्स का कोई ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, हम जितना पीस बना लेते हैं वो पूरा का पूरा बिक जाएगा, ये मानकर आपको काम चलना है, तभी एनालिसिस काम कर पाएगा। यानी बीपी एनालिसिस को लगाने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि हम 10 पीस बना रहे हैं, अगर हमने 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो पूरी 10 यूनिट बिक जाएगी, हमने 50 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो 50 यूनिट क्या हो जाएगी, बिक जाएगी, 1000 यूनिट का हमने प्रोडक्शन किया तो 1000 यूनिट क्या हो जाएगी, बिक जाएगी। जितना हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो सारा का सारा गुड्स क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, कोई भी स्टॉक बैलेंस नहीं बचेगा। ये उसकी दूसरी एजम्पशन है, ठीक है। और तीसरी जो एजम्पशन है वो ये है कि हमारे गुड्स का जो सेलिंग प्राइस होता है वो कांस्टेंट रहेगा, उस पर कोई चेंजेस नहीं होगा। तो सर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो बेटा। सेलिंग प्राइस का मतलब है एक यूनिट का सेलिंग अमाउंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पेन का, मान लो हमारी कंपनी जो है वो 30 रुपीज पर पेन को सोल्ड करती है, एक पेन का रेट क्या है 30। अगर हमारी कंपनी ने 20,000 पेन क्या किया, सोल्ड किया, तो एक पेन का रेट क्या लगेगा 30 के हिसाब से 20 पर आप क्या कर दो, अप्लाई कर दो, तो कितना हो जा रहा है, ये 6 लाख हो रहा है। कितना हो रहा है, 6 लाख। अगर कल के डेट में हमारी कंपनी ने 20,000 पेन की जगह 50,000 पेन का प्रोडक्शन किया तो भी सेलिंग प्राइस सेम ही रहेगा, पर पेन का कितना 30 रुपीज। यानी आपको डिस्काउंट का ऑफर नहीं देना है अपने कस्टमर को, आप चाहे सामने वाले कस्टमर को कम बेचो चाहे ज़्यादा बेचो, सेलिंग प्राइस जो है वो सेम ही लगेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ये 3 कहना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन है इस एनालिसिस के, यानी ये एनालिसिस तभी अप्लाई होगी जब ये तीनों कंडीशन क्या होगी, फुलफिल होगी। इन्हीं कंडीशन के बेस पे एनालिसिस लगेगा, यानी ये तीनों शर्तें फुलफिल होना कंपलसरी है, तभी ये एनालिसिस क्या है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा या फंक्शन हो पाएगा। तो सर कौन कौन सा एनालिसिस, कि हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें 2 ही टाइप के एक्सपेंसेस हैं, वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा फिक्स कॉस्ट, और साथ ही साथ हमने जितने यूनिट का प्रोडक्शन किया है वो पूरी यूनिट क्या हो जाएगी, बिक जाएगी, उस पर कोई भी स्टॉक का बैलेंस नहीं बचेगा। और तीसरी जम्पशन है हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, यानी हमारे प्रोडक्ट का जो पर यूनिट जो प्राइस है उस पर कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी हम ज़्यादा यूनिट बेचेंगे तो सामने वाले कस्टमर को कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करेंगे, या कोई कस्टमर हमको कम क्वांटिटी में ऑफर करता है तो उसके लिए प्राइस ज़्यादा लगाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। हर सिचुएशन में हम अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये ही तीनों एजम्पशन के बेस पर ये एनालिसिस क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये जो हम लोग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, ये एनालिसिस किस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया है ये हमने देख लिया। ठीक है, हमने और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि इस एनालिसिस को लगाने की शर्तें क्या क्या है, कौन कौन सी कंडीशन में ये एनालिसिस लगेगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, ये जो एनालिसिस है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसको लगाने के हमको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या क्या हम लेसन या नॉलेज हम रख पाएंगे, क्या क्या काउंट करने में इस एनालिसिस को यूज़ करते हैं, यानी इस एनालिसिस को लगाने का ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट बहुत सिंपल है। क्या ऑब्जेक्ट है ये तो हम लोग अभी तक इंट्रोडक्शन करते करते बहुत सारी चीज़ों को लर्न भी कर चुके हैं, और हल्का फुल्का और देख ही लेते हैं कि ये जो एनालिसिस है क्या क्या एनालिसिस क्या क्या कैलकुलेशन करने में यूज़फुल होता है। ठीक है, अगर आप कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस लगाते हो तो आप किसी भी कंपनी का फ्लेक्सिबल बजट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, फ्लेक्सिबल बजट। तो सर फ्लेक्सिबल बजट का मतलब क्या है, अलग अलग प्रोडक्शन लेवल पर किसी कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा और प्रॉफिट क्या हो सकती है ये निकाला जा सकता है। यानी मान लो कंपनी 5000 यूनिट बनाती है तो 5000 यूनिट बनाने का खर्चा क्या होगा और प्रॉफिट क्या होगा। अगर 5000 की बजाय कंपनी 6000 यूनिट का
का प्रोडक्शन करती है, तो 6000 यूनिट पर अब कॉस्ट क्या होगी और प्रॉफिट क्या हो सकता है। यानी डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी पर हम कंपनी का कॉस्ट और प्रॉफिट को डिटरमाइन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, बजटिंग कर सकते हैं। यानी हम क्या बोल सकते हैं, हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के थ्रू फ्लेक्सिबल बजट का काम कर सकते हैं। दूसरी इसकी जो ऑब्जेक्ट है या दूसरा जो इंपॉर्टेंस है इसका, हम बीपी को डिटरमाइन कर सकते हैं। किसको? बीपी को। बीपी मतलब होता है बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। एक प्रकार से ये सेल्स वॉल्यूम है, सेल्स पॉइंट है, जहां पर कंपनी को प्रॉफिट ना तो प्रॉफिट होती है और ना ही लॉस। यानी एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसा सेल्स की वॉल्यूम जहां पर कंपनी ठीक उतना ही सेल करती है जितना उसका खर्चा होता है। यानी कंपनी को ना तो प्रॉफिट होती है और ना ही लॉस। ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? बीपी। आगे चल के इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे बीपी के बारे में। अभी आप इतना समझ लो कि बीपी एक ऐसा सेल्स वॉल्यूम है, एक ऐसा सेल्स पॉइंट है जहां पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट होती है और ना ही लॉस। जीरो प्रॉफिट सेल्स, जीरो प्रॉफिट सेल्स यानी कंपनी का ठीक उतना ही इनकम होना जितना कंपनी का क्या है, खर्चा है। तो उस सेल्स वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? बीपी। अगर हम इस एनालिसिस को लगाएंगे तो कभी भी हम बीपी का क्या कर पाएंगे? कैलकुलेशन कर पाएंगे इजीली तरीके से। ठीक है। अगला जो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है प्रॉफिट एस्टिमेशन करने के लिए। कंपनी ये जानना चाहती है कि उसको किस सिचुएशन में कितना प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल देके रखे हैं। मान लो कंपनी 5000 यूनिट सेल करती है तो कितना प्रॉफिट होगा, ये वो इस एनालिसिस के थ्रू कैलकुलेशन कर सकता है। अगर मान लो उसने 5000 की बजाय 6000 यूनिट का क्या किया, सेल्स किया, अब उसका प्रॉफिट क्या हो सकती है। यानी अलग अलग सेल्स पॉइंट पर प्रॉफिट क्या हो सकती है ये हम काउंट कर सकते हैं ये एनालिसिस लगाकर। अगला इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है सेल्स एस्टिमेशन में। इसका जस्ट अपोजिट। पहले हम क्या कर रहे थे, सेल्स हमको पता होता था कि हम कितना बेचेंगे और हम ये डिटरमाइन कर रहे थे कि प्रॉफिट क्या होगा। अब ऐसा होगा कि हम प्रॉफिट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मान लो हमारी कंपनी 10,000 प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। कितना प्रॉफिट? 10,000। तो 10,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल्स क्या होगी, कितना बेचकर हम 10,000 प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सपोज हम प्रॉफिट का एस्टिमेशन ये करते हैं, या प्रॉफिट का जो डिजायरेबल जो वॉल्यूम है वो 20,000 है। अब कंपनी को 20,000 प्रॉफिट अर्न करना है, तो 20,000 प्रॉफिट कितना बेचकर वो अर्न कर सकता है। यानी अगर आपको प्रॉफिट पता है तो आप सेल्स काउंट कर सकते हो, और अगर आपको सेल्स पता है तो आप क्या काउंट कर सकते हो? प्रॉफिट। ये एनालिसिस में हम ये सारी चीजें हम काउंट कर सकते हैं। और एक और है प्राइस एस्टिमेशन। बीपी एनालिसिस लगाकर या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस लगाकर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस एस्टिमेशन कर सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, इसका भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो ये एनालिसिस लगाकर। ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं।